नवरात्रि पर देवी दुर्गा के साथ कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार कन्या पूजन के बगैर देवी की साधना आराधना अधूरी होती है। यही कारण है कि नवरात्रि में जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं, दोनों ही अष्टमी या नवमी तिथि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए अपने घर में बड़े आदर के साथ 9 कन्याओं पूजन करते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन से देवी दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और नवरात्रि की पूजा और व्रत का पूरा पुण्य फल प्रदान करती हैं। आइए देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं के पूजन की विधि और नियम आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर किए जाने वाले कन्या पूजन के बारे में पौराणिक मान्यता है कि एक बार जब इंद्र देवता ने परमपिता ब्रह्मा जी से देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय पूछा, तो उन्होंने उन्हें कुंवारी कन्याओं का श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करने को कहा। मान्यता है कि कन्या पूजन की यह परंपरा उसी के बाद से शुरू हुई और अब तक चली आ रही है। नवरात्रि में कन्या पूजन का धार्मिक महत्व। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन पूजी जाने व साल की कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या माँ, कालका 6 साल की कन्या, चंडिका 7 साल की कन्या, शांभवी 8 साल की कन्या, देवी दुर्गा 9 साल की कन्या, देवी सुभद्रा और 10 साल की कन्या रोहिणी का स्वरूप होती है, जिनकी पूजा से साधक को सभी सुख प्राप्त होते हैं और उस पर पूरे साल माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक अपने घर बुलाएं। उनके घर में प्रवेश करने पर उनके पैर धोएं और फिर आसन देकर उन्हें बिठाएं, फिर उनके पैर में आलता लगाएं। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का रोली, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करें और उन्हें खाने के लिए पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि खाने के लिए दें। इसके बाद जब भोजन कर लें तो उनके हाथ धुलवाएं और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार और दक्षिणा दें। कन्या पूजन का महाउपाय। जब कन्या आपके यहाँ भोग ग्रहण कर लें तो आप उनके पैर छुएं और उन्हें थोड़ा सा हल्दी मिला अक्षत देकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में खुद पर छिड़कने को कहें। इसके बाद उन्हें ससम्मान विदा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर साधक के यहाँ पूरे साल धन धान्य भरा रहता है और कभी भी घर में दुख दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करना है। कन्याओं का पूजन अक्सर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे महानवमी का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत न रखने के बाद भी नवमी पूजन करते हैं और घर पर कंजकों का बुलाते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा कर हवन किया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा को हलवा, चने और पूरी का भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर कन्याओं को भोजन कराने में असमर्थ हैं तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि आप माँ को लगाएं। भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए रखें। नवरात्रि का समापन महानवमी या राम नवमी के दिन किया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही कन्या को देवी का रूप मानते हुए घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरणों को जल से धोकर घर में बैठाया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है। आरगार का सामान उपहार में दिया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 कन्याएं माँ के 9 स्वरूप होते हैं। मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजती हैं। लेकिन कई बार लोगों को पूरी कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत का समापन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही पूरा माना जाता है। ऐसे में ज्योतिषियों के अनुसार क्या किया जाना चाहिए? यूं करें, कन्याओं का पूजन अक्सर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे महानवमी का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत न रखने के बाद भी नवमी पूजन करते हैं और घर पर कंजकों का बुलाते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा कर हवन किया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा को हलवा, चने और पूरी का भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर कन्याओं को भोजन कराने में असमर्थ हैं तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि आप माँ को लगाए। भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है। फिर आप गौ माता को भी प्रसाद देकर इसका पुण्य पा सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक अपने घर बुलाएं। उनके घर में प्रवेश करने पर उनके पैर धोएं और फिर आसन देकर उन्हें बिठाएं। फिर उनके पैर में आलता लगाएं। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का रोली, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करें और उन्हें खाने के लिए पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि खाने के लिए दें। इसके बाद जब भोजन कर लें
तो उनके हाथ धुलवाएं और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार और दक्षिणा दें। कन्या पूजन का महाउपाय: जब कन्या आपके यहाँ भोग ग्रहण कर लें तो आप उनके पैर छुएं और उन्हें थोड़ा सा हल्दी मिला अक्षत देकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में खुद पर छिड़कने को कहें। इसके बाद उन्हें ससम्मान विदा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर साधक के यहाँ पूरे साल धन धान्य भरा रहता है और कभी भी घर में दुख दुर्भाग्य प्रवेश नहीं। अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाती है तो उसकी पूरी थाली, पूरी हलवा चने का प्रसाद और गिफ्ट पैसे आदि बाहर किसी मंदिर में दे आएं या फिर कहीं बाहर जाकर किसी कन्या को पकड़ ढहा दें। इसके साथ ही कन्या के वहीं पर पैर छूना न भूलें। अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है तो आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीज़ों को कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज लें और फिर बाद में जब भी संभव हो कन्याओं को दे। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराने जितना फल मिलता है, साथ ही माता रानी की कृपा भी होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूधी सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज़ भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मानपूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को ज़रा भी डांटें नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार का अपमान करने की कोशिश ना करें।